अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमेशा से ये मसला रहा है, ये प्रॉब्लम रहा है कि इमरान खान साहब को इस किस्म के लोग पसंद हैं जो इंतहाई गंदी जुबान बोलें, मुखालफों की पगड़ियां उछालें और इमरान खान साहब की जो अपनी लाइन है जिसमें वो लोगों के नाम लेकर नाम उल्टे पुकार कर धमकियां देकर बात करते हैं, अधारों के सरबराहान को धमकियां देते हैं। जो उसी लाइन पर चले वो इमरान खान के नजदीक होता है। पंजाब में मियां असलम इकबाल साहब काफी सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत ज्यादा बकौल उनके कि वो इलेक्शन में लड़ चुके हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि सियासी पुख्तगी उनमें क्यों नहीं है। कल उनकी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी जिसमें वो धमकियां लगा रहे थे कि मियां असलम इकबाल नाम है मेरा, खुदा दे बंदे कबरां भरियां पईयां ने तेरे वर्गे बदमाशां वर्गियां, तेरे वर्गे गुंडियां वर्गियां कबरां भरियां पईयां ने। पता नहीं केड़ा केड़ा पहलवान केड़ा केड़ा गुजर ते केड़ा केड़ा चौधरी ते केड़ा केड़ा पता नहीं कबरां दे जाओ तो उत्थे थानू परेशान हो जाओगे। बट एनी हाउ वो वीडियो इसलिए नहीं चला सकते कि उसके अंदर कुछ म्यूजिक है और फिर म्यूजिक की वजह से आपको पता स्ट्राइक का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसमें वो धमकियां लगा रहे हैं। उससे पहले वो धमकियां लगा क्यों रहे थे कि हुआ ये है कि ये जो अभी चल रहा है अलीम खान साहब वाला केस, उसमें मेरे ख्याल में इन्होंने अलीम खान साहब पर जो काफी ज्यादा प्रेशर डाला। मेरे दोस्त है वो रहते हैं अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है वहां पर मुल्तान रोड पर, तो वहां पर उनकी दीवारें वगैरह गिराई हैं। वो बता रहे थे कि यार हमारी सिक्योरिटी वगैरह ये गिरा गए हैं, दीवारें वगैरह गिरा गए हैं, हुकूमत के साथ कुछ मसले मसाइल हैं, रिकॉर्ड उठा के ले गए हैं, हमें बिजली का बिल भी नहीं आया। जाहिर है वो उनके ऑफिस से बहुत सारी चीजें और ये वो पंजाब की हुकूमत ले रहे हैं। जब आप चलते किसी के काम कारोबार में ऐसा करेंगे तो खुदा की लाठी बड़ी बेवाज़ेह आपके साथ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है जो इनके बारे में, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कितने फ्रॉड है, ये कितने अच्छे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और दूसरा एफबीआर ने छापा मारा है जी पंजाब के सीनियर वजीर जो हैं ये असलम मियां असलम इकबाल साहब, अल रहमान फेस अल रहमान गार्डन फेज 2 शरक रोड पर, ये जो मोटरवे पे उतर कर शदरा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है, उस पर छाका मारा है। अरबों रुपए का टैक्स चोरी करने का रिकॉर्ड जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है, ये खबर है। अच्छा, इसमें मियां असद इकबाल साहब मुबीना तौर पर बताया ये जाता है, अब पता नहीं वो मानते हैं कि नहीं मानते, या लेकिन ये सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि इसमें वो बिजनेस पार्टनर है। एफबीआर की 35 रुकनी टीम जो है, 35 रुकनी टीम जो है उसने छापा मारा है। और छापा मारने के बाद वहां से वो सामान उठाकर जो है ना वो लेके गए हैं। अब आप खुद अंदाजा करें कि 35 रुकनी जब टीम आएगी वो छापा मारेगी तो कुछ थोड़ी चीजें तो नहीं लेके गए होंगे ना। जितना टैक्स चोरी किया अब तक, जितने मसाइल पैदा किए, जितना हाइड किया, जितना गवर्नमेंट को चूना लगाया। अच्छा, वो छापा रोकने की बड़ी कोशिश करते रहे हैं। वो फिल्मों की तरह वो जो नहीं विलन होता, वो भागता है कभी किसी दफ्तर में, कभी किसी तरफ में, कहीं धमकी लगाता है कि मैं मतलब कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आने वाले दिनों में वजीर दाखिला हूँ पंजाब का। जाहिर है वजीर दाखिला जो साहब है वो रिजाइन कर गए हैं और इमरान खान साहब इसको वजीर दाखिला लगा रहे हैं। ये खबरें हैं क्योंकि जाहिर है इससे ज्यादा अग्रेसिव इस वक्त कोई नहीं है और इमरान खान को ऐसे बंदे पसंद भी और चाहिए भी। तो वो जो छापा मारा है उसमें जनाब जो कब्जे में लिया है, सीनियर सूबाई वजीर जो है जी वो रिकॉर्ड कब्जे में लेने से रोकने के लिए कि उनको कि यार रिकॉर्ड ना उठाओ वहां से, उसको रोकने के लिए एफबीआर के दफ्तर में बैठे रहे हैं टांग पे टांग रखकर और बड़ी कोशिश की है, बड़े फोन शून करवाए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब आप अलीम खान साहब की सोसाइटी पर इस तरह कर सकते हैं, वहां पर रिकॉर्ड उठा सकते हैं, उनकी दीवारें गिरा सकते हैं, लोगों की सिक्योरिटी के मसाइल पैदा कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीजें आप भी हो सकती हैं। मियां असलम इकबाल साहब हैं कौन? हमें इनके बारे में सुना था जब ये उस्मान बुजदार साहब को बना रहे थे, जी इनको बना रहे हैं, ये इमरान खान के बड़े नजदीक हैं और कुछ सियासी वर्कर हैं। और हमने यही भी सुना था उस वक्त तक कि इससे पीटीआई का चेहरा जो है वो जरा अच्छा नजर आएगा क्योंकि सियासी वर्कर है, पुराना सियासत में है, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन फिर हमने सोचा कि देखा उस्मान बुजदार साहब आ गए। ये सूबाई वजीर की हैसियत से काफी खिदमात सर अंजाम देते रहे और इनके बारे में किस्से कहानियां सुनते हैं। लेकिन रजी दादा जो कि एक जाहिर है बड़े रिस्पेक्टेबल व्लॉगर है और एंकर हैं, बड़ी खिदमात है उनकी सहाफत में, और जो उन पे जुल्म सितम हुए हैं वो भी इनकी जद में आए हैं। उनके घर के बाहर भी सुना है कोई एलडीए में, क्योंकि ये वहां पे भी एलडीए भी इनके हाथ में है, तो ये उन्होंने वहां पर कोई मशीनें वगैरह भेजी दादा का घर गिराने के लिए। लेकिन दादा मर्द है, उनको घरों की दीवारों गिरा कर अगर आप दादा को रोक लें तो फिर उसको दादा किसने कहना है। तो दादा अड़ गया और दादा ने फिर जो बैंड बजाई और जो फिर इनके जुए खाने के अड्डे और कोई पता नहीं इनको अच्छे के नाम से जानते हैं या कुछ और नाम से जानते हैं, जो इनके भाइयों के असल काम जो है दादा ने बताया एक एक चीज।
हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिली जब हम सोचने लगे, तो हमें किसी ने हमें जनाब ये एक मैसेज भेजा कि उसमें उन्होंने लिखा ये है कि ये लाहौर समनाबाद में जुए के अड्डे थे इनके। इसके भाई और असल इकबाल ने मोहल्ले के बच्चों को पहले जुए पर लगाया, फिर मनशियात पर लगा दिया, इसके बाद औरतों को जाकर खत्म होता है। मुआशरे में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं लंबी चौड़ी, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाते क्योंकि वो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा हो जाएगा, वो फिर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये जातियात पर जाएगी। लेकिन मियां असलम इकबाल साहब के बारे में सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि वो आजकल इस वजह से जालिम हुए हैं कि इमरान खान साहब की नजर में वो बहुत अच्छा बनने के बाद वजीर आला सूबा बनना चाहते हैं, या अभी फिलहाल जो है अभी इसका हुकूमत में 10 दिन है या 12 दिन है 15 दिन है, उसमें वजीर आला बनना चाहते हैं। अल रहमान गार्डन फेज 2 शदरा जो है वहां का पूरा रिकॉर्ड 35 रुकनी जो टीम है वो उठा के ले गई है, और उसमें अरबों रुपए का जाहिर टैक्स चोरी किया गया है, अरबों रुपए की उसमें करप्शन है, और उसमें साहब जो है वो पार्टनर है। अब कितने के पार्टनर हैं ये तो अब जाहिर है वो अब एफबीआर जो उठा के लेके गए हैं वही बताएंगे, लेकिन इसने रोकने की बड़ी कोशिश की है किसी तरह से रुक जाए। अच्छा, इन पर जो इल्जामात लगते हैं, इनकी अपनी पार्टी में भी इनके खिलाफ बड़ी आवाजें उठती हैं, और ये जितने फ्रॉड हैं, ये कोई बेकरी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, दोसे या पता नहीं क्या वरेवर, ये उसके भी सुना है मबीना तौर पर मालिक हैं, और वो बंद भी हुई है या कुछ और मसले मसाइल हुए हैं। लेकिन इनके साथ इनके कोलीग जो कि इमरान खान के भी नजदीक हैं, वर्कर हैं, वो भी इनके खिलाफ कुछ कहते हुए नजर आते हैं, वो कि भाई इन्होंने कुछ पैसे देने हैं, फ्रॉड करते हुए हैं। तो मियां असल इकबाल जाती तौर पर कोई गैंगस्टर गुंडा या कुछ इस किस्म का बंदा लगता है, कोई फ्रॉड शॉड करने के बाद, ये चीजें करने के बाद, और इमरान खान साहब को ऐसे स्पॉन्सर की जरूरत होती है, मुंह फट भी हो, पैसे वाला भी हो, और लोगों से लूट लुटा के भी लाता हो, तो इमरान खान साहब उसको जफ्फी भी पाते हैं और पप्पी भी देते हैं। इनके अपने कुलीग जो मियां असल इकबाल साहब के बारे में क्या कहते हैं, ये वीडियो भी आपको दिखाना बहुत लाजमी है। वाले दिन मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, ठीक है, 4:30 बजे मैंने आपको दरखास्त की थी कि मियां असलम इकबाल ने हमारा 5 करोड़ रुपया देना है, ठीक है। आपने कहा था कि आसिम आप मेरे वर्कर हो, आपने मेरे लिए मारे खाई हैं, मैं आपको आपका मसला खुद बैठ के हल कराऊंगा और मियां असलम इकबाल को बुला के मसला आपका हल कराऊंगा। आज मैं दोसे के अंदर खड़ा हूं, खान साहब, आज सारी स्ट्राइक है, इधर सारा कुछ बंद हो चुका हुआ है। ये तनवीर भाई मेरे साथ खड़े हैं, तनवीर भाई से भी पूछ लें, इनको आगे किया हुआ है उन्होंने। तनवीर खान साहब है जिनका मैंने आपको बताया था कि इनका कसूर नहीं है, सारा कसूर मियां असलम इकबाल का है, सारा कसूर मियां असलम इकबाल का है। तनवीर भाई बताएं, आपको इसने आगे कर दिया, मुझे बताएं। जो आसिम भाई ने कहा, मैं हल्फी बयानी और अपने होशोबाज में कह रहा हूँ, ये 100% सच है। और जब भी आप कहेंगे, कानूनी तौर पर भी, वैसे भी मिलने को भी कहेंगे, मैं हाजिर हूँ। और ये बताएं कि हमारा 5 करोड़ रुपया और मियां असलम इकबाल ने देना, और आपको इसने फ्रेंड में 5 करोड़ रुपया इनका देना है, और बाकी जो है 50 तकरीबन 60 करोड़ के करीब लाइबिलिटी थी इसकी। हमें इन्होंने कहा था कि जी हम आपको लाइबिलिटी वगैरह जो कुछ भी है, अगर आप ये चलाएंगे, हम तीसरे पार्टनर से साइन करेंगे जिसका नाम राना शौकत है। और ये सिर्फ इनकी प्यार मोहब्बत और सियासी वफादारी के साथ जो है ना, उस वजह से ये चीजें चलती रही थी। हम प्यार मोहब्बत में इनकी इज्जत के साथ जो है ये सारे मामले साहब, इसी तरह ये फ्रॉडिया बंदा है मियां असलम इकबाल, इसी तरह इसने हम सबसे फ्रॉड किया। तनवीर भाई, आप जो है मियां असलम इकबाल के फ्रंटमैन है? नहीं, मैं फ्रंटमैन नहीं हूँ। मैं पहले जो है इधर इन्हें आज से 2015 में इन्हें मेरा जो दोस्त था वो राना शौकत था, और 2015 में उन्होंने मुझसे आके रिक्वेस्ट की थी, ये हल्फी बयानी बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि 2015 में कि जी इन बंदों को कैश चाहिए, हमने कैश अरेंज करके दिया था, तब मैंने करके दिया था, उसके भी सबूत इनके पास है। ये सारी कहानी है जी, लंबी चौड़ी स्टोरी है इन दो लोगों की कि वो क्या कैसे पैसे मारे, किसी से 5 करोड़ लिया और किसी को आगे रखकर वो चलाने की कोशिश की कि 50-60 लोग के जो 50-60 करोड़ के जो कर्जे हैं उनके कारोबार पर वो आप लोग इन्वेस्ट करें और हम लोग वो उतार देंगे इसको। मतलब ये बहुत सारे इस किस्म के फ्रॉड हैं। अब जुए के अड्डे, नशे बेचने से लेकर औरतों तक बात जाती है जो मियां असलम इकबाल साहब से मंसूब हो रही है। डेफिनेट हमने खुद जाके वो नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। लेकिन एफबीआर ने छापा मारा है और उन जो फेज 2 है अल रहमान गार्डन शदरा वाला, वहां पर अरबों रुपए का रिकॉर्ड उठाया और उसमें मियां असलम इकबाल साहब मुबीना तौर पर पार्टनर है। बहुत सारे अगर आप दूसरे वीडियो भी देखेंगे तो मियां असलम इकबाल साहब के जो लाहौर में बदमाशी के चर्चे हैं
उनकी फैमिली के गुंडापन के जो चर्चे हैं वो आपको और भी नजर आएंगे। हमने तो यहाँ पे बहुत कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा जो चीजें हमारे पास है वो ना दिखाई हैं और ना बताई हैं, लेकिन ये मामला उससे बहुत आगे निकल गया हुआ है। मैं आप रजी दादा के अगर वीलॉग देखें तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि मैं खुद ब खुद बस जितना मेरे ख्याल में इतना ठीक है जितना आपको बताया है, ये बहुत कम है। आप ये देखें कि 2% भी आपको नहीं बताया, लेकिन अगले फेज में अगर अगर मुनासिब हुआ या मुनासिब समझा गया तो आपको 99% इनके बारे में बताया जाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन सबूतों के साथ फराहम की जाएगी। लेकिन अभी तक की ये जो छापा है जिसमें वो अरबों रुपए का फ्रॉड और खबन का केस है, अल रहमान गार्डन, जिसमें मियां साहब जो है वो मियां असुल इकबाल साहब जो है इसमें वो पार्टनर हैं। दो से फैमिली जो बेकरी है उसके बारे में आपने सुन लिया, 60 करोड़ का एक बंदे के साथ 5 करोड़ का हाथ किया है। ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ हाथ किया होगा क्योंकि वो इमरान खान के नजदीक हैं। और सियासी वर्कर को क्या होता है कि अपने लीडर के साथ आना जाना उठना बैठना, और जिसकी लीडर के साथ बड़ी बल्ले बल्ले है वो जितना मर्जी चूना लगा सकता है। तो उसी तरह मेरे ख्याल में ये असलम इकबाल साहब जो है चूना लगा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादा टाइम चलने नहीं वाला। ये वजीरे दाखिला बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इमरान खान साहब के जेल भरो तहरीक में इमरान खान के साथ हों और साथ ही जाएं, क्योंकि वहां पे इनकी बड़ी जरूरत पड़ेगी। इमरान खान साहब की दुआइयां जो है वो कौन लेके जाएगा, कोई ना कोई तो लेके जाएगा। तो हो सकता है ये भी असलम इकबाल साहब की ड्यूटी लग जाए कि इमरान खान साहब की दुआई साथ लेके जानी है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दे।